हेलो एवरीवन, मैं अनिल सर, डायरेक्टर ऑफ पीजीएसआरसी। यदि आप लोगों ने मेरी जीरो बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो देख चुके हैं तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। मोटा मोटी पॉइंट पर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि फर्स्ट जो मैं जीरो बेसिक केमिस्ट्री दिया है तो उसमें मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर साथ में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने के लिए दिया है। तो उसमें क्या है कि आपको हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, आपको पता है। हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो होता है, लिथियम का एक होता है, बेरिलियम का आपका दो होता है, बोरोन का आपका तीन होता है और कार्बन का आपका चार होता है। अर्थात आप स्ट्रक्चर अगर देख सकते हैं तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। हीलियम का आपका चूंकि इसका अष्टक पूरा होता है तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं होगा कि आपको कार्बन के बारे में जानना है ना। तो कार्बन का क्या होता है, बाह्य शेल में आपका चार इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो ये चार से भाग लेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपको खेल होने वाला वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम मोटा मोटी समझने का कोशिश करेंगे। आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोटा मोटी होता क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जो है ना एक श्रृंखला का निर्माण करता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ जुड़ के एक श्रृंखला का निर्माण करता है और फिर उस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आप जिसको बोल सकते हैं। तो शरीर भी हम लोग का कार्बनिक ही है, कार्बनिक श्रृंखला से ही निर्माण हुआ है। अगर कार्बनिक श्रृंखला नहीं बनाते तो शायद हम लोग का शरीर इतना सुदृढ़ नहीं हो पाता। तो हम लोग आज इसी श्रृंखला के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि वो जो श्रृंखला बनाती है फिर साइड साइड में आकर हाइड्रोजन जुड़ती है। ठीक है, तो क्या होता है आप इसको देखें, ये जो कार्बन है ये इसके पास चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और आपको पता है हाइड्रोजन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, एक होता है और उसको एक की जरूरत है। तो इस चारों साइड से इसको कौन घेर लेगा, हाइड्रोजन इस प्रकार से इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, CH4 बोल सकते हैं। ठीक है, कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितना है आपका चार है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। मीथेन, इसको अगर लिखना चाहेंगे आप तो ऐसे लिख सकते हैं, MITHANE, मीथेन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब यहां पर एक कार्बन है आपका, सपोज दैट दो कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है, फिर इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहां पर आपस में कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। अगर मैं फिर बाद में ये यहां पर हाइड्रोजन नहीं दूं तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वहां पर हाइड्रोजन ही होगा। तो इसको जो आप लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, C2H2 है आपके पास, छो है। तो इसका जो नाम दिया गया है वो क्या दिया है, इथेन। आप देखिएगा सभी में ये N आकर जुड़ते जा रहा है ना। तो आप अगर N हटा दें तो आप देखेंगे मिथ, इथ, है ना। आगे देखें, अब कार्बन मान के चलिए तीन जुड़ा हुआ है आपका, और इस शेष में कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा कुछ इस सेट में। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन आपका 3 2 5 3 8 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं C3H8, है ना जी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको बोला जाता है प्रोप, PROP, प्रोप, लास्ट में N जुड़ जाता है। उसके बाद फिर आइए, अब कार्बन की संख्या 4 हो जाता है, कितना हो जाता है, 4। कार्बन की संख्या जब 4 हो तो हाइड्रोजन आपका कितना हो जाता है, 2। इसमें बढ़ा दीजिए, इधर कार्बन अगर एक बढ़ेगा तो हाइड्रोजन कितना बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है, तो C4H10, है ना जी। आपका ब्यूट, इसको हम लोग ब्यूट पढ़ेंगे तो BUTANE, लास्ट में N जुड़ रहा है। ठीक है, तो आप कार्बनों की संख्या जैसे जैसे बदल रहा है तो आप देखें कि उसमें उसका नाम बदल रहा है ना। आपका श्रृंखला जो चल रही है कैसे, मैथ इथ प्रो ब्यूट, आगे पेंट, हेक्स हेप्ट ऑक्ट नन डेक। ठीक है, इस प्रकार से चीजें बढ़ती जाती है। यहां पर अब क्या होता है, यह श्रृंखला इस प्रकार से चलती चली जाती है, इसी सीरीज में आप जोड़ते चले जाएं। ठीक है, C5H12 हो जाएगी, इधर आपको एक बढ़ाना है, इधर आपको 2 बढ़ाना है।
ठीक है। यहाँ पर अगर श्रृंखला बनाना है तो आप श्रृंखला ऐसे बना दीजिए कि कार्बन है 5 कार्बन, 5 कार्बन को आपस में जोड़ दीजिए, 5 कार्बन, अब इधर से इधर इधर ऐसे। अब इन सभी में हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो अब ब्यूट हो चुका है। अब 5वां कार्बन को क्या बोला जाता है? पेंट, PANT, पेंट। अब लास्ट में क्या लगेगा? N लग जाता है, पेंटेन। फिर आपका इधर एक बढ़ाना है, कार्बन की संख्या 6, तो इधर आपको 2 बढ़ा देना है, H 12 है तो H कितना हो जाएगा? 14। पेंट के बाद कौन सी हो जाता है आपका? हेक्स। फिर N जुड़ जाएगा इसमें, है ना। फिर कार्बन 7, H कितना हो जाएगा आपका? 16, क्या हो जाएगा? हेक्स, हेक्ट। फिर की कौन सी लग जाएगा? N लग जाएगा। फिर आपको पता है यहां पर 8, यहां पर 18, है ना जी, तो ऑक्ट, N लग जाएगा। फिर यहां पर 9, यहां पर 20, कार्बन देते चले जाएं आप, कार्बन हाइड्रोजन लगा दें, कार्बन हाइड्रोजन लगा दें, क्या हो जाएगा? नन। नोनेन हो जाएगा आपका C10H22, तो इसको क्या बोलेंगे? डेक, डेकेन। मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ रहे होंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे आप? 10 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन। अब इसके साथ क्या करें? हाइड्रोजन आप जोड़ दें, सभी में हाइड्रोजन जोड़ दें, इसमें भी हाइड्रोजन जोड़ दें, इस प्रकार से। ये जो आपका है स्ट्रक्चर, वो आपका डेकेन का स्ट्रक्चर है। मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ चुके होंगे। इस लेक्चर में हम चीज यहीं तक रहने देते हैं। दूसरे दिन हम सोचेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होगा। कार्बन कार्बन अगर यहां डबल बॉन्ड होना है तो क्या लिखेंगे, कार्बन कार्बन यहां डबल बॉन्ड बनाए तो क्या लिखेंगे। इस चीज को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आप लोग कॉमेंट करते हैं तो। फिर हम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को आसानी से समझेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। फिर आगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप को समझने का कोशिश करेंगे कि इसके साथ अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो क्या होगा, है ना। आपको मजा